मेरी बीवी नाराज हो गई मुझसे। ऐसा ही है। मेरी जान, तो मेरी फैमिली को अच्छी तरह जानती हो, समझती हो, तो फिर ये नाराजगी क्यों? अजलान, अगर लड़कियों के साथ एक रात खाना खाने जाना भी मसला बन जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता हमारा, कुछ नहीं। तुम जरा देखना मेरी तरफ, प्लीज एक दफा। हाँ, रात को इस तरह जाना मुनासिब नहीं है, और तुम्हारा ये बात ना समझना हैरान कुन है। हैरान कुन? अजलान, शादी से पहले तुमने कहा था मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। हाँ बिल्कुल। दुआ, ऐसा क्या चेंज आया है? हाँ, कह तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें यहाँ किसी ने कैद किया हुआ है। इस हालत में तुम्हारा रातों को बाहर निकलना कहां से मुनासिब है, जरा बताओ मुझे। तुम्हारे बाहर जाने पर पहले भी एक मसला हो चुका है, और ये कोई पुरानी बात तो नहीं है। दुआ, खुदा के लिए समझो इसे। ये सब करके घर वालों के सामने मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें समझना होगा ये सब, ये इतना मुश्किल नहीं है। तुम दिन में भी तो जा सकती हो, दिन में चली जाओ, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन प्लीज रात में जाने के इसे छोड़ दो। अच्छा ठीक है अजलान, ठीक है। ऐसे मुंह मत बनाओ यार अब तुम। तो और क्या करूं? हंस के दिखाओ मुझे। हंसी नहीं आ रही मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है इस वक्त अजलान। हाँ, मगर तुम हंसते हुए प्यारी लगती हो। मूड ठीक होगा तो मैं मुस्कुरा दूंगी अजलान। सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कर लेता हूं। ज़ैनब साहिबा, रेहान साहब आए हैं। ओके, अंदर भेज दीजिए उन्हें। ठीक है, आइए। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाकई क्या खूबसूरत जगह है। वैसे मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और लगता है कि यहाँ काफी बड़े ओहदे पर हो। बहुत जल्दी तरक्की कर ली तुमने। तुम क्या चाहते हो रेहान? ये मेरा ऑफिस है, जाहिर है अच्छा तो होगा ही। अब तुम बटरिंग छोड़ो और आने की वजह बताओ, क्यों आए हो? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। और हाँ, मुझे अपनी बेटी से भी मिलना था। 6 साल तक एक बार भी अपनी बेटी से मिलने का ख्याल नहीं आया, और आज उससे मिलने आ गए। क्या करूं ज़ैनब, याद आ गई बेटी की। अच्छा ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। वैसे तो तुम बहुत बड़ी मैडम बन गई हो। पॉइंट पर आओ रेहान। वो हमारे दामाद का चचा है ना? कौन सा चचा? अरे वही जो हमारे दामाद का चचा है। कहा था वो फोन करेगा, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। क्यों फोन करेगा, मैं समझी नहीं। अरे बिजनेस का मामला है ज़ैनब, मेरे साथ। तुम दुआ के फादर उनके साथ काम नहीं कर सकते। अरे मैंने नहीं कहा था उससे, उसने खुद कहा था कि वो मुझसे बात करेगा, तो मैं मना नहीं कर सका। मैंने कहा तुम उनके साथ काम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। क्यों, क्या सबब है? छोड़ो इन सब बातों को। तुम्हें क्या यहाँ से वापस नहीं जाना है? कब जा रहे हो? हाँ मतलब जा तो रहा हूँ बोर्ड में, एक होटल का प्रोजेक्ट है। अच्छा चलो ज़ैनब, तुम ये सब छोड़ो। अगर तुम्हारे पास उस आदमी का नंबर है तो मुझे दे दो। मैं बगैर इजाजत किसी का भी नंबर किसी को भी नहीं दे सकती रेहान। अच्छा यानी है, हाँ? वैसे तुम्हारा उस आदमी के साथ दुआ के ससुराली के अलावा और क्या रिश्ता है? क्या कुछ खास लगता है? आई थिंक सो तुम यहाँ पर सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हो, है ना रेहान? अगर तुम ये बात मुझसे फोन पे भी पूछ लेते ना तो शायद मैं तुम्हें बता देती। अरे मैंने सोचा तुम्हारा दफ्तर भी देख लूं। तो देख लिया। और हाँ, उम्र के मामले में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, तो बेहतर यही है तुम अपनी मंगेतर को लो और यहाँ से चले जाओ। जो आपको हुक्म ज़ैनब साहब, मैं समझ गया। खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ, वो जिमल की क्लास बता दो ताकि मैं चाहते हुए मिल लूं। नीचे E12 है, कुछ देर में ब्रेक होने वाली है, उसके बाद मिल सकोगे उससे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब। तुम्हारी कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। उमर को बताओ ये सब या नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। बाबा, ओह मेरी प्यारी बेटी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। दुआ से मिलने गया था तो सोचा देखूं तो जरा मेरी दूसरी बेटी कैसी है। ठीक हूँ मैं।
बस थोड़ा सा मसला हो गया था, लेकिन अब सब ठीक है। ऐसा होता है बेटा, अपनी माँ को बर्दाश्त कर लो। वैसे भी तुम्हारा 1 साल रह गया है। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ कि 1 साल और है, बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाकर भी कुछ नहीं बदलेगा बाबा। मॉम कहती हैं कि मेरे घर में मेरे उसूल चलेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें अपना अलग फ्लैट दिला दूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? पहले पढ़ाई मुकम्मल कर लो, अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बेफिक्र रहो तुम। अरे बाबा, आप मजाक कर रहे हैं क्योंकि आपकी आदत है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो जबरदस्त होगा। हाँ, गले लग जाओ मेरी बेटी। अगर तुम चाहो तो सब मुमकिन है। सुनो मेरी जान, आज स्कूल के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा ताकि ज़ैनब की गैर मौजूदगी में हम सुकून से बात कर सकें। क्या ख्याल है तुम्हारा, बताओ? ठीक है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मिलना नहीं चाहती। नहीं, यानी मुझे तो कोई मसला नहीं है, मॉम नाराज ना हो जाए कहीं। नहीं होगी बेटी, क्या मसला है? हम दोनों तो कब से अलग हो चुके हैं और ये बात तुम जानती भी हो, है ना? तुम्हारी अम्मी से बात कर ली है, फिक्र मत करो। वाकई में? तो ठीक है, अगर ऐसा है तो बिल्कुल। इधर आओ मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी। अल्लाह का शुक्र है, जख्मियों को जलने का निशान तक नहीं आया। शुक्र है अल्लाह का। सच कहूं तो बाल बाल बच गए। आग के सेंसर 3 गुना करवा रहा हूँ और उसे मरम्मत के मंसूबे में भी शामिल कर रहा हूँ। ठीक है बाबा। बाबा जान, खुश आमदीद। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। खुश आमदीद बेटा, कोई बात नहीं, आओ बैठो। सच पूछें तो हमारी खैरात कबूल कर ली गई। अल्लाह दोबारा ऐसा दिन ना दिखाए, मैं तो डर ही गई थी। आमीन। 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 अम्मी, कल रात आप कहाँ गई थी? घर पर ही थी और कहाँ जाऊंगी। नूर आपा कल रात बहुत परेशान हो गई थी। रात को ड्राइवर के साथ आप कहीं गई थी, इसलिए पूछ रही हूँ। सच में अम्मी कहाँ थी? खैरियत है बेगम, किसी को कुछ हुआ है क्या? नहीं, सब खैरियत है, शुक्र है, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। तो कहाँ चली गई थी? वो हमारी गुलजान साहिबा है ना, हाफिजा हैं, उनके लिए खाना लेकर गई थी। आपको जाने की क्या जरूरत थी? ड्राइवर से कहती वो पहुंचा देता। हाँ, इरादा तो यही था, मगर कुछ कपड़े वगैरह भी थे। दिल ने कहा सवाब का काम करो, बीमार औरत है, हमारे लिए दुआएं भी करती है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद देकर आ जाऊं। खुद जाना बेहतर लगा मुझे, बस यही बात थी। अल्लाह की पनाह, सब अपनी मर्जी चलाते इस घर में। मेरी प्यारी अम्मी जान, सबका कितना ख्याल रखती हैं आप।